ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 23 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, मेरी पूजा की एक विधि वेदों में और दूसरी तंत्र शास्त्र में कही गई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मेरा ध्यान करे, तदुपरांत संध्या, तर्पण, जप आदि करके मेरे सगुण रूप का पूजन करे। मेरे सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी चांदी की, पांचवी पीतल की, छठी तांबे की, सातवीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरे आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का साम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार की मूर्तियों में भी 2 भेद होते हैं, एक चल, दूसरा अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाए उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई हो फिर ना उठ सके उसे अचल जानना चाहिए। अस्तु, इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगाएं तथा वस्त्राभूषण पहनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखाएं। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हों उसका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। जो लोग मेरी मानसी पूजा करना चाहें उन्हें उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति पूजा की ही भांति ध्यान में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करें। हे उद्धव, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, पद्म, शंख, धनुष, बाण, नंद, सुनंद, पुण्य, सुशील, गरुण, विशुक से सुनाम, ये नवो पार्षद, दुर्गा, गणेश, वेद व्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो वह सबको बनाकर मेरा भोग लगाएं। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं ना बन सकें तो अन्नकूट आदि पर्वों के दिनों में सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हों उन्हें उचित है कि वे आवाहन तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे स्वरूप को ही देखना चाहिए और जल एवं सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। जब तक मेरे ही चरणों में अपना हृदय लगाए रहें तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास समझकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के उपरांत चरणामृत का पान करें। तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए उसी प्रसाद को ग्रहण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, मेरे लीला चरित्रों को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे अपने धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवाएं और उनका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी, गांव, वन, बाग आदि को उसे समर्पित कर दें। मंदिर के अर्थ में दान की मूर्ति, भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी भी ना रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 25वां अध्याय। हे उद्धव, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का विकास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वे अपना चित्त एकाग्र करके हरि पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर न लगाए। अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखे कि श्री नारायण जी अपनी माया के गुणों द्वारा इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सहते और संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है तब उसका हृदय सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। यह संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। यह न तो आदि में था और न महाप्रलय के समय ही विद्यमान रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार को प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। हे उद्धव, योग और तप में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाए तो मैं उसका दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूँ। जब तक
देह में आत्मा रहती है तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने आदि की सामर्थ्य रहती है। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनमें भी आत्मा पृथक रहती है। इसलिए ज्ञानी एवं योगियों को यह उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसारी माया मोह से अलग रहें। ऐसे मनुष्य से यदि पूर्व जन्म में कोई अधर्म भय हो गया होता है तो मैं उसका निवारण कर देता हूँ। हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 26वां अध्याय। उद्धव ने कहा, हे भगवान, आपने मन को रोकने की बात कही, परंतु वायु से भी अधिक वेग वाले हृदय को रोकना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को वश में किया जा सके और आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, जब प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता है वह धीरे धीरे संसारी माया से छूट जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह उन तीर्थ स्थानों पर जाकर जहाँ मेरे भक्त और ज्ञानी जन निवास करते हों मेरा स्मरण एवं ध्यान करे और 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख ना दे और मन कर्म वचन से जहाँ तक बन पड़े परोपकार करता रहे। अपने मन में यह अभिमान कभी न रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूँ, इसलिए किसी शूद्र अथवा दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊं और उसे स्पर्श किस प्रकार करूं। जब तक प्राणी ब्राह्मण और चांडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश नहीं देखता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। इसके विपरीत जो प्राणी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनियों के जीवों को श्री हरि का रूप समझता है उसे कोई भी किसी भी दुख को नहीं दे सकता, वह मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव, इस गुप्त ज्ञान को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कृपाण, मदपी, मिथ्यावादी, व्यभिचार और जीव हिंसक हों, जो कृतघ्न और उपकार को मानने वाले ना हों, उनसे यह ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रशंसा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे भक्तराज, उद्धव के मुख से यह वचन सुनकर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें अपनी खड़ाऊ देकर कहा, हे उद्धव, अब तुम मेरे ब्रज को जाओ। वहाँ प्रतिदिन कालिंदी गंगा में स्नान करके कंद मूल फल का भक्षण करना और मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं ही कलयुग के लोगों के कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत रूपी अपनी मूर्ति को संसार में छोड़कर गोलोक को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से यह वचन सुनकर भक्तराज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु श्री द्वारकानाथ की आज्ञा को टालना उचित न समझकर मौन रह गए। उन्होंने श्री हरि की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण कर ली। तदुपरांत उनके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बसाकर विदा ले ब्रज से बद्रिकाश्रम वन को चले गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा अनुसार गंगा स्नान करके प्रभु का ध्यान स्मरण आदि करने लगे। तदुपरांत कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्ति को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 27वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, आनंदगण श्री कृष्णचंद्र जी को यदुवंशियों का संहार करना था। उन्होंने सब यदुवंशियों को प्रवास क्षेत्र चलने के लिए कहा, तो कृष्णचंद्र जी की सम्मति के अनुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव जी के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान दान आदि के उपरांत उस दिन व्रत रखकर वहीं ठहर गए। दूसरे दिन वे सब मद्यपान करके मतवाले हो गए और समुद्र के तट पर बैठकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। इस आत्म प्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाकयुद्ध आरंभ हो गया। जब रार अधिक बढ़ गई तो वे बाण, खड़ग, गदा आदि अनेक
तरह के शस्त्रों द्वारा आपस में युद्ध कर उठे। यह देखकर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र जी सबसे अलग बैठकर उनका युद्ध देखने लगे। जब लड़ते लड़ते उनके सब शस्त्र टूट गए और हाथी घोड़े आदि मारे गए, तब उस मूसल की रेत जो ऋषि के श्राप से उत्पन्न हुआ था से उत्पन्न एरा नाम की घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी अपने प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया। तब श्री मुरली मनोहर और बलराम जी के अतिरिक्त कोई भी जीवित ना बचा। तब श्री बलराम जी ने अपने सब वस्त्र उतार दिए और एक कोपिन बांधकर समुद्र के तट पर जा बैठे। वहां वे योगाभ्यास द्वारा अंतर्धान हो गोलोक को चले गए। श्री बलराम जी के चरने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी अपना चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म लिए समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहां जिस समय वे उस वृक्ष की पीढ़ी का सहारा लिए अपने बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखे लेटे हुए अपने वैकुंठ जाने की कामना कर रहे थे, उसी समय उनकी इच्छा से एक जरा नामक केवट जो बाली का अवतार था, धनुष बाण लिए घूमता फिरता उधर आ निकला। उसने दूर से ही जब श्री कृष्णचंद्र जी के चरण को चमकते हुए देखा तो उसने इन्हें मृग समझकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। वह बाण श्री हरि के चरण कमल में लगा। उस बाण में मछली के पेट से निकले हुए पूर्वोक्त मूसल के शेष बचे हुए टुकड़ों का फल लगा हुआ था। जब वह केवट अपने शिकार को लेने के लिए उनके समीप पहुंचा तो वहां मृग के स्थान पर श्री त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अपना बाण लगा हुआ देखकर बहुत ही भयभीत होकर कांपता हुआ उनसे प्रार्थना करने लगा। व्याध ने बहुत विलाप किया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे व्याध, तू चिंतित मत हो, मुझसे यह अपराध मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने ब्राह्मण के शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही यह सब लीला की है। तुझे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ रहा है, इसलिए तू धैर्य रख। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से यह वचन निकलते ही उसी समय वहां एक विमान आ पहुंचा। तब श्री मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार वह व्याघ्र दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। व्याघ्र के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात दारुक नामक सारथी श्री कृष्णचंद्र जी को ढूंढता हुआ इस स्थान पर आ पहुंचा। सारथी ने जैसे ही श्री हरि के पास पहुंचकर प्रणाम किया, वैसे ही श्री मुरली मनोहर की इच्छा अनुसार वह रथ घोड़ा सहित उड़कर आकाश में चला गया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने दारुक से कहा, हे दारुक, तुम द्वारका में जाकर वसुदेव जी आदि को यदुवंशियों का सब हाल सुनाकर यह समझा देना कि आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए वे सब लोग सहित अपनी अपनी वस्तुएं लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन से यह कह देना कि वह मेरे वैकुंठ जाने का कोई सोच ना करे और सभी स्त्रियों, वृद्धों एवं बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर मैंने गीता में जो ज्ञान समझाया था उसे सत्य मानकर सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरता रहे। हे सारथी, मेरा ध्यान एवं भजन करने और स्वधर्म का पालन करने के कारण तुम भी मुक्त हो जाओगे। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के मुख से यह वचन सुनकर दारुक उनसे विदा हो विलाप करता हुआ द्वारकापुरी को चल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 28वां अध्याय। हे राजन, इसके पश्चात सभी देवता भगवान श्री द्वारकानाथ जी के लिए अपने अपने लोक से दिव्य विमान ले आकाश में खड़े हो उनकी स्तुति करने लगे। श्री नटवर नागर ने उन सब देवताओं को आकाश में एकत्र देखा तो वे विद्युत के समान चमककर पलक मारते ही वैकुंठ लोक में इस प्रकार जा पहुंचे कि कोई उनके स्वरूप को भी ठीक से नहीं देख सका। जब दारुक सारथी ने द्वारका में पहुंचकर यदुवंशियों के मरने और श्री कृष्ण बलराम के वैकुंठ लोक पधारने का समाचार उग्रसेन वसुदेव से आदि से कहा तो जो भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे वे सब रोते पीटते व्याकुल हो प्रभात क्षेत्र को दौड़ पड़े। वहां जाकर जब उन्होंने समुद्र तट पर यदुवंशियों के शव पड़े देखे और श्री कृष्ण बलराम को कहीं नहीं पाया, तब वसुदेव देवकी और राजा उग्रसेन शोक में व्याकुल होकर वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदुपरांत रुक्मणी, सत्यभामा आदि श्री श्याम सुंदर की 8 पटरानियां और श्री बलभद्र जी की अर्धांगिनी देवती भी
वही चिता बनाकर जलकर सती हो गईं। प्रद्युम्न आदि सब लोगों की पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। उसी समय अर्जुन भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने इस दृश्य को देखा और दारू सारथी के मुख से श्री मुरली मनोहर का संदेश सुना तो उन्होंने ऐसा शोक किया कि जिसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। अंत में उन्होंने गीता ज्ञान के अनुसार अपने मन को समझाकर धैर्य धारण किया। इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर वालों के मृत शरीर का यथाविधि दाह संस्कार किया। इस प्रकार जब वहां 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी तब अर्जुन अनिरुद्ध को साथ लेकर ब्रज को चल दिए। उसी समय श्री मुरली मनोहर के निवास स्थान के अतिरिक्त संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। कुछ दिनों बाद राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर अपने पौत्र परीक्षित को बैठाया और मथुरा का राज्य श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में शेष बचे व्रजनाभ को दे दिया। इति एकादश स्कंद समाप्तम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 11वां स्कंद समाप्त हुआ। कल 12वां स्कंद शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।